हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसने भी मेरा वो आईबीपीएस पीओ का जो जॉब मैंने क्विट किया और एनआईसीएल असिस्टेंट को जो मैंने ज्वाइन किया, तो ये सब को ये डिसीजन को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, तो ठीक है, वो तो चलता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट मेजोरिटी पॉजिटिव कमेंट देख के मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी मेरे व्यू पॉइंट जो मैंने सोच के डिसीजन लिया पीओ छोड़ने का और नेशनल इंश्योरेंस को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करने का, वो आप लोग को अच्छा लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस का जो एलपीटी होता है उसको लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर एक वीडियो चाहिए। और मैंने अपना पर्सनल जो एनआईसीएल का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका मैंने एक आरटीआई लगाया था अपना मार्क्स जानने के लिए, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट के मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुए। बट मैंने आरटीआई लगाया था तो मुझे अपना मार्क्स पता चल गया है, तो मैं आपको मार्क्स भी शो कर दूंगा। बट पहले मैं आपको एलपीटी के बारे में बताता हूँ। जो भी पूछ रहे थे कि एलपीटी में क्या होता है नेशनल इंश्योरेंस के या कोई भी इंश्योरेंस के असिस्टेंट में, तो मेरा जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं यहाँ पे वो हुआ था। तो मैंने वेस्ट बंगाल से दिया था, तो मेरा कोलकाता में नेशनल इंश्योरेंस का हेड ऑफिस है, वहीं पे हुआ था। तो मेरा रिपोर्टिंग लगभग 8 बजे के आसपास था। तो पहले ही जाते आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो या कुछ भी हो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ वेरीफाई करेंगे। वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं नेशनल इंश्योरेंस के। उसके बाद फिर आपको एक रूम में बैठाया जाएगा और आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है। उसमें आपको नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है, जो मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको वन बाय वन बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू आपका कैसा लिस्ट में नाम है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के वाइज। तो वहाँ पे मेरे साथ जो हुआ था कि 3 पैनल मेंबर थे एक रूम में। तो वहाँ पे मैं एंटर हुआ तो मेरा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बंगाली लैंग्वेज में हुआ था, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल से अपीयर किया था। तो वहाँ पे उन्होंने घुसते ही जनरली रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग का ही टेस्ट होता है। तो और इसमें एक डिफरेंस क्या है कि बैंक में अगर आपके पास सर्टिफिकेशन रहता है, आपने वो लैंग्वेज पढ़ा है 10-12 में, तो वो आपका एलपीटी आप स्किप कर सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने बंगाली लैंग्वेज पढ़ा भी है या जिस भी स्टेट से आप अपेयर करोगे लैंग्वेज पढ़ा है, फिर भी आपको एलपीटी देना मस्ट है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो खैर मैं वीडियो पे आता हूँ। तो एक रूम में मैं एंटर हुआ, तो वहाँ पे जो मैम थी, सेंटर में एक मैम बैठी हुई थी, साइड में और एक मैम, और लेफ्ट या राइट साइड में और एक सर बैठे हुए थे। 3 मेंबर थे। तो जो सेंटर की मैम थी, तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, बंगाली में बताना सब कुछ। तो मैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया अपना, और मैं अभी करंटली अमेजोन में जॉब कर रहा था उस टाइम पे, उसके बारे में बताया। फिर मैं कौन से सिटी से बिलोंग करता हूँ, कहाँ मैंने एजुकेशन कंप्लीट करी है, वो सब के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया बंगाली में। तो इनसे वो उनको चेक हो गया कि मैं बंगाली में फ्लुएंटली बात कर पाता हूँ कि नहीं, कहीं पे अटक रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे चेक हो गया स्पीकिंग वाला। फिर उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर रखा हुआ था और उन्होंने बहुत सारे पैसेजेस मार्क किए हुए थे। कुछ कुछ पैसेजेस जो हार्ड थे थोड़े से, उन्होंने मार्क किए हुए थे। तो उन उन वो पैसेज में से उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पर्टिकुलर पैसेज पढ़ो। तो मैं पैसेज पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। फिर एक मोमेंट पे उन्होंने जब देखा कि हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप स्टॉप करो। फिर उन्होंने पेपर अपने पास ले लिया। पेपर लेके फिर वो जो व्हाइट पेपर वो पहले से आपको देंगे, वो व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको डिक्टेट करूंगी, तो फिर इसको आप लिखना उस व्हाइट पेपर में। तो फिर उन्होंने डिक्टेट किया एक मैम ने, और फिर मैं उसको उस पेपर पे लिखा। तो वो भी लगभग 6 से 7 लाइन में जब लिखा अच्छे से लिख रहा हूँ, उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हो। बस यही था, और उन्होंने सबमिट कर लिया। तो यही होता है एलपीटी में। बहुत सारे जगह पे होते हैं कि आपको एक पैसेज दे देंगे, वही पढ़ने बोलेंगे, वहीं पे आपका स्पीकिंग वाला भी चेक हो जाएगा। और कुछ आपको खुद से कुछ टॉपिक दे देंगे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट मान लो क्रिकेट है, तो क्रिकेट के बारे में कुछ बोलो, बंगाली में या पंजाबी में या हरियाणवी में, जिस भी स्टेट से आपने अपियर किया है। तो ये जनरली एलपीटी में होता है। ठीक है। तो यही था एलपीटी में, यही होता है इंश्योरेंस का। और जो भी आप लोग सोच रहे हो कि इंश्योरेंस नहीं अपियर करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो देखो यार, प्राइवेटाइजेशन जब होगा तब होगा। उसको सोच के आप अभी जो करंट आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको आप क्यों गंवा रहे हो?
आगे चल के हो सकता है इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन आए ही ना, बंद हो जाए। ठीक है, तो अभी आपके पास जब इंश्योरेंस है तो आप अपियर करो। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो देखो यार, जब प्राइवेटाइजेशन होना होगा तो लाइन से सबका प्राइवेटाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि बैंक बच जाएंगे, कोई सब बैंक भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा अगर प्राइवेटाइजेशन का दौर चलने ही लगा तो। ठीक है, तो कब क्या होगा उसको सोच के आप करंट में डिसीजन मत लो। इंश्योरेंस सेक्टर एज फार एज मुझे, अभी तक मैं 2 वीक्स काम करते हुए हो गया आज, तो मुझे 2 वीक्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है बैंकिंग से। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपका अगर एग्जाम आता है तो आप दो, क्या फ्यूचर में होगा उसको सोच के आप करंट का अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करो अपना, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, और फाइनली मैं अपना स्कोर आपको यहाँ पे नीचे शो कर दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में मुझे कितने मिले और मेंस में मुझे कितने मिले, और मेरा सिलेक्शन कॉन्टिजेंसी 2 में हुआ था, तो ये आप नीचे देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, यही था मेरा वीडियो कि एनआईसीएल या कोई भी इंश्योरेंस असिस्टेंट का जो एलपीटी का क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, और मेरे मार्क्स मैंने आपको शो कर दिए। और कोई भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना नीचे, और नए हो चैनल में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आप लोग के लिए मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।